हेलो एवरीबॉडी, मैं डियन सर। आज हम लोग अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल का स्टडी करेंगे। इसे पैट्रिक प्रिंगल ने लिखा है। यह क्लास 11th NCERT सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। सर्वप्रथम मैं पैट्रिक प्रिंगल के बारे में बताता हूँ। पैट्रिक प्रिंगल सेंट्रलिया कॉलेज वाशिंगटन में पृथ्वी विज्ञान के प्रोफेसर एमेरिटस हैं। वह 1990 से 2005 के दौरान DNR वाशिंगटन भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में अनुसंधान भूविज्ञानी थे और 1982 से 1990 तक अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कैस्केड्स ज्वालामुखी वेधशाला के साथ थे। पैट ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन और मलबे के प्रवाह आमतौर पर अतीत के भूगर्भीय घटनाओं के इतिहास को स्थापित करने के लिए रेडियोकार्बन और ट्री रिंग विश्लेषण का उपयोग करते हैं। वह सेंट हेलेंस और रेनियर के सड़क के किनारे के भूविज्ञान के साथ साथ कई प्रकाशित कागज और रिपोर्टों के लेखक हैं। माउंट रेनियर पुस्तक ने 2009 के लिए जियो साइंस इन्फॉर्मेशन सोसाइटी का बेस्ट गाइड बुक अवार्ड जीता, जो उस वर्ष की जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत की गई। उन्होंने 2016 में वाशिंगटन एसोसिएशन ऑफ कॉलेज ट्रस्टीज फैकल्टी ऑफ द ईयर सहित कई शिक्षण पुरस्कार प्राप्त किए हैं। अब मैं अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल की समरी बताता हूँ। आधुनिक भौतिकी के जनक अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत की खोज की है, जिसने भौतिकी में एक क्रांति ला दी। हालांकि हम में से कितने लोग इस तथ्य को जानते हैं कि अपने शुरुआती स्कूल के दिनों में वह एक सुस्त छात्र थे और उन्हें अपने स्कूल से निकाल दिया गया था। कोई भी शिक्षक उन्हें पसंद नहीं करता था और वह भी बदले में स्कूल में जाना पसंद नहीं करता था। इसके चलते स्कूल ने आखिरकार उससे पीछा छुड़ाने का फैसला किया। कथा की शुरुआत अल्बर्ट द्वारा अपने इतिहास के शिक्षक से एक तारीख के बारे में पूछे जाने से होती है। अल्बर्ट का कहना था कि इतिहास की तारीखों को याद करना मूर्खता है, क्योंकि किसी भी समय उन्हें किताब में देखा जा सकता है। वह शिक्षा में विश्वास करता था, लेकिन सीखने के तथ्यों को शिक्षा नहीं मानता था। वह स्कूल से नफरत करता था, क्योंकि वह शिक्षा के पारंपरिक रूप से नफरत करता था और शिक्षकों ने उसे अपमानजनक पाया। अंत में शिक्षक ने घृणा और तंग आकर उसे अपने पिता द्वारा ले जाने के लिए कहा। आइंस्टीन भी घर जाने से नफरत करते थे और यह खराब भोजन और आराम की कमी के स्पष्ट कारणों के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वे अपने पड़ोस में हिंसा के माहौल से नफरत करते थे। वह स्कूल जाने और सेट शैक्षणिक पैटर्न को अपनाने के विचार के खिलाफ इतना था
कि उसने एक बार अपने दोस्त से कहा कि उसे लगता है कि वह कभी भी स्कूल डिप्लोमा के लिए परीक्षा पास नहीं करेगा। उन्होंने एक बार अपने चचेरे भाई एल्सा से कहा कि वह विज्ञान का अध्ययन केवल इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें यह पसंद है। जिस विषय में उनकी रुचि थी उसका अध्ययन करने के लिए उसे अतिरिक्त कारणों की आवश्यकता नहीं थी। उसे म्यूनिख में यह अध्ययन करने के लिए भेजा गया था कि 6 महीने के भीतर वह वहाँ से वापस आ गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह अपने पिता के पैसे बर्बाद कर रहा है। यह अल्बर्ट के बचपन का एक क्षण था जब उन्होंने स्कूल को हमेशा के लिए अलविदा कहना चाहा। उन्होंने अपने दोस्त यूरी से एक दोस्ताना डॉक्टर की तलाश करने के लिए कहा जो उन्हें स्कूल में एक पागल घोषित कर देगा। वह चाहता था कि डॉक्टर उसे नर्वस ब्रेकडाउन से पीड़ित व्यक्ति के रूप में प्रमाणित करे ताकि वह स्कूल से दूर रह सके। इस डॉक्टर के लिए अल्बर्ट ने गणित और अपने गणित शिक्षक के लिए अपने प्यार का खुलासा किया। बाद में स्कूल में उन्होंने अपने गणित शिक्षक से एक संदर्भ में पत्र मांगा। यह तब है जब उन्होंने अपने गणित शिक्षक से सबसे आश्चर्यजनक टिप्पणी सुनी। उन्होंने कहा, मुझे पता था कि आप खुद को जानने से पहले स्कूल छोड़ देंगे। अंत में जिस दिन अल्बर्ट को प्रधानाध्यापक द्वारा बुलाया गया वह चिंतित नहीं था, वह ऐसा हुआ। हालांकि जब हेडमास्टर ने कहा कि वह शिक्षा के प्रति अल्बर्ट के रवैये और कक्षा में उनकी व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसने अध्ययन के लिए एक आदर्श वातावरण को खराब कर दिया। इस प्रकार वह चाहता था कि अल्बर्ट स्कूल छोड़ दे। अल्बर्ट ने महसूस किया कि मेडिकल रिपोर्ट अब उनके कोई काम की नहीं है। उसने उस स्कूल को छोड़ दिया जहां उसने 5 दुख भरे वर्ष बिताए थे। उसे ऐसा करने में तनिक भी दुख नहीं हुआ। म्यूनिख के जाने से पहले यूरी ने उन्हें विदाई दी और उन्हें शुभकामनाएं दी। अब मैं लाइन बाय लाइन इसका अर्थ बताता हूँ। एल्बर्ट आइंस्टीन 1879 to 1955 is regarded as the greatest physicist since Newton. In the following extract from the young Einstein, the well-known biographer Patrick Pringle describes the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from a German school। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन 1879-1955 is regarded as the greatest physicist since Newton। मतलब एल्बर्ट आइंस्टीन 1879-1955 न्यूटन के बाद महानतम भौतिक शास्त्री माना जाता है। देखिए, महानतम ग्रेटेस्ट यानी सबसे महान भौतिक शास्त्री माना जाता है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टीन द वेल नोन बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंगल डिस्क्राइब्स द सर्कमस्टांसेस which led to Albert Einstein's expulsion from a German school। देखिए, इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट
फ्रॉम द यंग आइंस्टीन, मतलब कहा जा रहा है कि द यंग आइंस्टीन से लिए गए निम्नलिखित अंश में प्रसिद्ध जीवनी लेखक पैट्रिक प्रिंगल उन परिस्थितियों का वर्णन करता है जिसके कारण आइंस्टीन का एक जर्मन स्कूल से निष्कासन हुआ। देखिए, आइंस्टीन्स एक्सप्यूल्जन फ्रॉम अ जर्मन स्कूल, जिसके कारण आइंस्टीन का जर्मन स्कूल से निष्कासन हुआ। एक्सप्यूल्जन में से निष्कासन। इन व्हाट ईयर आइंस्टीन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रूसियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। इन व्हाट ईयर आइंस्टीन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर, देखिए कहा जा रहा है इतिहास के अध्यापक ने पूछा। आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर, इतिहास के अध्यापक ने पूछा। इन व्हाट ईयर आइंस्टीन डिड द पर्शियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू, कहा कि किस वर्ष वाटरलू में प्रशिया की सेना ने फ्रांसीसी सेना को हराया। देखिए, इन व्हाट ईयर, किस वर्ष वाटरलू में प्रशिया, देखिए प्रशिया की सेना ने फ्रांसीसी सेना को हराया। आई डू नॉट नो सर, श्रीमान जी मुझे मालूम नहीं, मुझे पता नहीं। व्हाट डू यू नो, देखिए वाई डोंट यू नो, तुम क्यों नहीं जानते हो। यू बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ, तुमको यह बार बार बतलाया गया है। यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ, तुमको बार बार यह बतलाया गया है। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, मैं भूल गया हूँ सर, उन्होंने कहा मैं भूल गया हूँ। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न आस्क्ड मिस्टर ब्राउन, देखिए मिस्टर ब्राउन ने पूछा क्या तुमने कभी याद करने की कोशिश की। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, क्या तुमने कभी याद करने की कोशिश की। नो सर, ये कहा नो सर, नहीं श्रीमान जी। एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी, देखिए एल्बर्ट ने सीधे साधे भोलेपन से उत्तर दिया। वाई नॉट, क्यों नहीं। आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, तिथियों को याद करने में मुझे कोई महत्वपूर्ण बात नहीं दिखती। तिथियों को याद करने में मुझे कोई महत्वपूर्ण बात नहीं दिखती। वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन बुक, देखिए उसने कहा कि तिथियों को याद करने में मुझे कोई महत्वपूर्ण बात नहीं दिखती। वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक, उसके बाद उसने कहा कि कोई भी व्यक्ति इसे किताबों में भी देख सकता है। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षणों के लिए मिस्टर ब्राउन चुप रहे। यू अमेज मी आइंस्टीन, ही सेड एट लास्ट, देखिए अंत में मिस्टर ब्राउन ने कहा, अंत में मिस्टर ब्राउन ने कहा यू अमेज मी आइंस्टीन, क्या कहा, तुम मुझे आश्चर्य में डालते हो आइंस्टीन, तुम मुझे
आश्चर्य में डालते हो। अमेज मीन्स आश्चर्य में डालना। तुम मुझे आश्चर्य में डालते हो आइंस्टीन। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग अप इन द बुक्स। क्या तुम महसूस नहीं करते हो, देखिए, क्या तुम महसूस नहीं करते हो कि एक व्यक्ति इतनी अधिक चीज़ें सदैव पुस्तकों में देखेगा। क्या तुम महसूस नहीं करते हो कि एक व्यक्ति इतनी सारी चीज़ों को सदैव पुस्तकों में देखेगा। द अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल। तुम स्कूल में इतने सारे तथ्य सीखते हो, यह बात उन पर भी लागू होती है। दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल। इतनी सारी बातें जो तुम स्कूल में सीखते हो उस पर भी लागू होती है। यस सर, हाँ श्रीमान। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट। देखिए, तब मैं सोचता हूँ, आई सपोज, मैं सोचता हूँ, तुम तथ्यों को सीखने में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं देखते हो। डोंट सी एनी पॉइंट लर्निंग फैक्ट्स। तब मैं यह समझता हूँ कि तुम तथ्यों को सीखने में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं देखते हो। फ्रैंकली, देखिए, फ्रैंकली सर आई डोंट, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा, श्रीमान जी ऐसा ही है। अल्बर्ट ने कहा, फ्रैंकली सर, अल्बर्ट ने कहा, श्रीमान जी ऐसा ही है। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। तब तुम शिक्षा में कोई विश्वास नहीं करते हो। तब तुम शिक्षा में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हो। ओ यस सर, हाँ श्रीमान जी, आई डू, ऐसा ही है। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन। मेरे विचार से तथ्यों को सीखना शिक्षा बिल्कुल नहीं है। इन दैट केस, सेड द हिस्ट्री टीचर, यू सेड द हिस्ट्री टीचर विद हेवी sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education। देखिए, in that case, said the history teacher with heavy sarcasm, मतलब तीव्र व्यंग्य करते हुए हिस्ट्री टीचर, इतिहास के अध्यापक ने कहा, परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी एजुकेशन। उस दशा में तुम शायद कक्षा को आइंस्टीन का शिक्षा सिद्धांत बता सकोगे। देखिए, तब उसने कहा, उस दशा में तुम शायद कक्षा को आइंस्टीन का शिक्षा सिद्धांत बता सकोगे। अल्बर्ट फ्लश्ड, अल्बर्ट का चेहरा चमक उठा। फ्लश्ड, चमक उठा। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट दैट मैटर बट आइडियाज़। देखिए, आई थिंक, उसने कहा मेरे विचार से, देखिए, मेरे विचार से तथ्यों का कोई महत्व नहीं। मेरे विचार से तथ्यों का कोई महत्व नहीं, पर विचारों का है। बट आइडियाज़, पर विचारों का है। ही सेड, उसने कहा, आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स। मैं युद्ध की
तिथि याद करना महत्वपूर्ण नहीं समझता। देखिए, आई डोंट सी पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल। मैं युद्ध की तिथि याद करना कोई महत्वपूर्ण नहीं समझता। आर इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मेन। अथवा यह याद करने में कि किस सेना ने अधिक आदमी मारे। देखिए, आर विच द आर्मी किल्ड मोर मेन, या किस सेना ने अधिक आदमी मारे। आईड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दोज सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। बल्कि मैं यह सीखने में अधिक रुचि लूँगा कि सैनिक एक दूसरे को मारने का प्रयत्न क्यों कर रहे थे। वाई दोज सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, कि सोल्जर सिपाही एक दूसरे को मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे। दैट्स एनफ। मिस्टर ब्राउन आइज वर कोल्ड एंड क्रूएल। मिस्टर ब्राउन की आंखें क्रोध से भर गईं। मिस्टर ब्राउन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूएल। मिस्टर ब्राउन की आंखें क्रोध से भर गईं। दैट्स एनफ। उन्होंने कहा, बहुत हो चुका। वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टीन। उसने कहा कि अब यह बहुत हो चुका। आज तुम एक अतिरिक्त पीरियड के लिए रुकोगे। देखिए, यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे। आज तुम एक अतिरिक्त पीरियड के लिए रुकोगे। यद्यपि मैं नहीं सोचता कि इससे तुम्हें कोई लाभ होगा। देखिए, यद्यपि मैं नहीं सोचता कि इससे तुम्हें कोई लाभ होगा। आई वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड। और मैं यह भी नहीं सोचता कि स्कूल को ही इससे कुछ लाभ होगा। यू आर अ डिसग्रेस। उसने कहा, यू आर अ डिसग्रेस। डिसग्रेस मीन्स कलंक, मतलब तुम एक कलंक हो। आई डोंट नो, कह रहे हैं, आई डोंट नो, मैं नहीं समझ पाता या मेरी समझ में नहीं आता। वाई यू कंटिन्यू टू कम, कि तुम स्कूल में लगातार आना क्यों जारी रखे हुए हो। इट्स नॉट माई विश सर, अल्बर्ट पॉइंटेड आउट। अल्बर्ट ने संकेत किया, स्पष्ट रूप से बताया। इट्स नॉट माई विश सर, श्रीमान जी, यह मेरी इच्छा नहीं है। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड आट टू बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ। तब तुम एक कृतज्ञ लड़के हो। अनग्रेटफुल मीन्स कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब होता है किसी का एहसान न मानना। देन तब तुम एक कृतज्ञ लड़के हो। एंड आट टू बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि तुम अपने पिताजी से कहो कि वे तुम्हें स्कूल से हटा लें। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि तुम अपने पिताजी से कहो कि वह तुमको स्कूल से हटा लें। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। मतलब जब एल्बर्ट
तीसरे पहर स्कूल से चला गया उसे दुख हुआ। व्हेन जब अल्बर्ट तीसरे पहर स्कूल से चला गया तो उसे दुख हुआ। नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, मोस्ट डे वर बैड नाउ एनी वे, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग। देखिए, इसलिए नहीं कह रहे हैं कि इसलिए नहीं कि वह दिन अच्छा नहीं था, इसलिए नहीं कि वह दिन अच्छा नहीं था। अब अधिकांश दिन बुरे होंगे, अब अधिकांश दिन बुरे ही होंगे। मोस्ट डे वर बैड नाउ, अब अधिकांश दिन बुरे ही होंगे। एनीवे बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस। कुछ भी हो, क्या कुछ भी हो, पर इसलिए कि उसे अगले दिन सुबह को घृणित स्कूल पर जाना था। कुछ भी हो, उसे उस दिन घृणित स्कूल पर जाना था। हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे। मतलब उसकी एकमात्र इच्छा थी, ही ओनली विश्ड, उसकी एकमात्र इच्छा थी कि उसके पिता उसको कहीं और ले जाएं। हिज फादर वुड टेक हिम अवे, उसके पिता उसे कहीं और ले जाएं। बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, पर यह पूछने का कोई भी परिणाम नहीं होगा। बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, लेकिन यह पूछने का कोई परिणाम नहीं होगा। ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी, देखिए वह जानता था कि क्या उत्तर मिलेगा। ही वुड हैव टू स्टे अनटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, जब तक वह अपना डिप्लोमा नहीं ले लेता उसे ठहरना पड़ेगा। स्टे अनटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, जब तक वह अपना डिप्लोमा नहीं ले लेता तब तक उसे रुकना पड़ेगा। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग डिड नॉट चीयर हिम अप, वह अपने निवास पर वापस जाने में, कहा जा रहा है गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग डिड नॉट चीयर हिम अप, मतलब अपने निवास पर वापस जाने में उसे प्रसन्नता नहीं हुई। अपने निवास पर वापस जाने में उसे कोई खुशी नहीं हुई, कोई प्रसन्नता नहीं हुई। हिज फादर हैड टू लिटिल मनी टू स्पेयर, देखिए उसके पिता के पास इतना थोड़ा पैसा बचता है, उसके पिता के पास इतना थोड़ा सा पैसा स्पेयर बचता है। दैट अल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक, मतलब कहा जा रहा है कि उसे म्यूनिक में सबसे गरीब क्वार्टर में एक कमरा लेना पड़ा। देखिए उसे म्यूनिक में सबसे गरीब क्वार्टरों में से एक कमरा लेना पड़ा। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कंफर्ट, मतलब कहा जा रहा है कि उसे बुरे भोजन, आराम के अभाव, यहाँ तक गंदगी की चिंता नहीं थी। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड, उसे खराब भोजन
लैक ऑफ कंफर्ट, आराम की कमी या गंदगी की चिंता नहीं थी। डर्ट एंड स्क्वेलर, मतलब उसे गंदगी की चिंता बिल्कुल नहीं थी। बट ही हेटेड द एटमॉस्फियर ऑफ स्लम वायलेंस, बल्कि उसे गंदी बस्ती के उत्पाती वातावरण से घेरा थे। देखिए, ही हेटेड द एटमॉस्फियर ऑफ स्लम वायलेंस, बल्कि उसे उस गंदी वातावरण से, उस गंदी बस्ती के उत्पाती वातावरण से घेरा थी, जहाँ पर वहाँ पर जो है स्लम वायलेंस था, उत्पाती वातावरण था। हिज लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रेन रेगुलरली, मतलब कहा जा रहा है कि उसकी मकान मालकिन अपने बच्चों को रोज पीटती थी। देखिए, हिज लैंडलेडी, उसकी मकान मालकिन अपने बच्चों को रेगुलरली रोज पीटती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर, और हर शनिवार उसका पति शराब पी करके आता था, उसका पति शराब पी करके आता था। एंड बीट हर, और उसको पीटता था। बट एटलीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज मोर देन आई कैन से, सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग। देखिए, बट एटलीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन, उसने कहा। देखिए, शाम को यूरी उससे मिलने आया, शाम को यूरी उससे मिलने आया। उसने कहा क्या कहा? कम से कम तुम्हारे पास अपना कमरा तो है। देखिए, एटलीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन, कम से कम तुम्हारे पास एक कमरा तो है, जो मेरे कहने से कहीं अधिक बात है। देखिए, विच इज़ मोर देन आई कैन से, जो मेरे कहने से अधिक बात है। एटलीस्ट यू लिव एमॉन्ग civilized human being even if they are all poor students, said Albert। देखिए, said Albert, अल्बर्ट ने कहा, कम से कम, एटलीस्ट कम से कम तुम सभ्य इंसानों में तो रहते हो, कम से कम तुम सभ्य इंसानों में तो रहते हो, भले ही वे सब गरीब हैं। एटलीस्ट यू लिव एमॉन्ग सिविलाइज्ड ह्यूमन, कम से कम तुम सभ्य इंसानों में तो रहते हो। इफ़ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, यद्यपि वे भले ही गरीब विद्यार्थी हैं। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, मतलब यूरी रिप्लाइड, डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूएल। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड, यूरी ने उत्तर दिया, वे सब सभ्य नहीं हैं। दे आर नॉट सिविलाइज्ड, वे सब सभ्य नहीं हैं। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूएल, क्या तुमने नहीं सुना कि उनमें से एक विद्यार्थी द्वंद्व युद्ध में मारा गया। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम, और
जिसने उसको मारा उसका क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू द वन हु किल्ड हिम? और जिसने उसको मारा उसका क्या हुआ? नथिंग ऑफ कोर्स, वास्तव में कुछ नहीं। ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, उसे इस बात पर गर्व है। हिज ओनली वरी इज दैट द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूएल। देखिए, उसकी केवल चिंता यह है कि अधिकारियों ने उसको आगे से द्वंद्व युद्ध में लड़ने से मना किया। देखिए क्या जा रहा है, हिज ओनली वरी इज दैट अथॉरिटीज आई हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूएल। मतलब उसकी केवल चिंता यह है कि अधिकारियों ने उसको आगे से द्वंद्व युद्ध में लड़ने से मना किया है। ही इज अपसेट अबाउट दिस, वह इस बारे में चिंतित है। बिकॉज, क्योंकि ही हैजंट अ सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बैज ऑफ ऑनर। देखिए, क्योंकि उसके चेहरे पर भी निशान नहीं है। हैजंट अ सिंगल स्कार ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर एक भी निशान नहीं है। टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बैज ऑफ ऑनर, कि वह सम्मान के पदक, बैज ऑफ ऑनर, सम्मान के पदक के रूप में शेष जीवन उसको धारण करता है। योग एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा, एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा, छी छी, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, और ये विद्यार्थी हैं। वेल वील बी स्टूडेंट वन डे सेड यूरी, यूरी ने कहा, वेल ठीक है, यू विल बी स्टूडेंट वन डे, तुम भी एक दिन विद्यार्थी बनोगे।